इंदौर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में बने मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज जारी है। 815 मरीज यहां पर इलाज करा रहे हैं, जिसमें से 729 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है और 55 को अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा कि शहर में कंट्रोल चालक के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य सामग्री बेचते हुए यदि पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जो जनता को 3 महीने का राशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर को स्थायी करने की मंशा भी जताई है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि कोरोना की 3rd वेव के लिए टीम तैयारी शुरू कर तैयारियां कर रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, जनता कर्फ्यू का बहुत अच्छे। हम तो कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचल में रहता है। हमको लगा जनता कर्फ्यू, खुद की विधानसभा में ये लगा हमारा गांव कोरोना मुक्त, चौकीदार डंडा लेके खड़ा है। और हम तो कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है हमको भी चौकीदार की भूमिका निभानी है, क्योंकि जनता कर्फ्यू में हमारे उस गाँव को सुरक्षित, गाँव का व्यक्ति ना आए ना जाए, ये संकल्प उनका था। मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये जो चेन नहीं टूट रही है, ये जन सहयोग से टूटेगी, क्योंकि जनता कर्फ्यू से टूटेगी। ये जनता कर्फ्यू हमारी बेटी की सुरक्षा के लिए लगा है, मेरी बहन की सुरक्षा के लिए लगाया, मेरे उस परिवार की सुरक्षा के लिए लगाया। ये जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने भी पहले भी ऐसे ही राशन बांटा था, तब घोटाला हुआ था, इतनी कड़ी कार्रवाई की थी, उस कड़ी कार्रवाई का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। एक बात सुनो, आपको मालूम है कई लोग रासुका में गए, मैं वही कह रहा हूं, कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब कुछ इतनी हिम्मत है उन लोगों की कि राशन को जो है मैं आपसे सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पता है, जब मेरे संज्ञान में आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करो, तो कुछ लोग जो हमारे मानवता के ऊपर ये कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपको भी संज्ञान में है, आप भी पूरे शहर में घूमते हो, आप भी हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, इसमें तो मुझे भी आपका सहयोग चाहिए। आप भी इसको बोलो कि ऐसे लोगों को सुनो। ये भी हम सुनिश्चित करेंगे, अपनी इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया है कि जो पहले जिस तरह से राशन माफियाओं ने घोटाला किया था, पहले भी 4 महीने का अनाज एक साथ दिया था, इस बार 5 महीने का अनाज एक साथ। सुनो, ये राशन का घोटाला नहीं हो रहा है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। ये मेरी बात सुन लो, आप बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। ये कर रहे हैं, किराना का सामान उनको दे रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ राशन का घोटाला होगा तब जो कड़ी कार्रवाई की थी, कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और जहाँ भी आपके संज्ञान में हो तो आप मुझे बताओ, मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा, क्योंकि आप तो हमारे आँख भी हो कान भी हो और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। कोई भी काम अच्छा बिना आपके नहीं कर सकता, मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए। इस पवित्र काम में आप भी सहयोग करो। आपको ढाबली में रोक दिया। इंदौर के संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा का बड़ा ऐलान, प्लाज्मा थेरेपी में अब 11,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं ले जा सकेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा मंत्री तुलसीराम सिलावट के निर्देशन पर बैठक में यह निर्णय हुआ। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा एक कारगर दवाई मान सकते हैं, इंटरवेंशन होता है। अभी ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और बातें भी प्राप्त हो रही थी कि अलग अलग अस्पताल अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रेट्स चार्ज कर रहे हैं। कोई 25,000 चार्ज कर रहा है और कोई 15,000 चार्ज कर रहा है। इसलिए आज माननीय मंत्री जी के भी निर्देश थे, तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कलेक्टर सबको बुला के उनके साथ चर्चा की गई कि सहमति से एक रेट तय किया जाए। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एग्री किया है कि ये 11,000 रुपये के रेट पर अब प्लाज्मा उपलब्ध होगा, तो इससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। सरकारी जो अभी प्लाज्मा का रेट है हम 9,500 रुपये में देते हैं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला लेता है, और सरकारी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम फ्री में करते हैं। इसको भी हम कोशिश करेंगे, अभी आज शाम तक निर्णय लेके इसको भी हम कम कर देंगे। तो सरकारी से प्राइवेट में जाने वाला रेट हम कम करेंगे, शाम तक आपको उसकी सूचना दे देंगे। और प्राइवेट में 11,000 रेट हो जाएगा, तो जो लोगों को 25,000 लगता था उसके जगह 11,000 में इसमें रात यूनिट का होगा, या वो भी इसका काम कर रहे हैं, प्लाज्मा जो अलग करने का काम है वही कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण
ब्लड बैंक में किट उपलब्ध नहीं हो पा रही? नहीं, वो काम कर रहे हैं, ये जानकारी एक हॉस्पिटल के बारे में बताई है। मैं और कलेक्टर दोनों ने इस बात को सुन लिया है। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट। थैंक यू। 11,000 रेट। और इसमें एक और खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में एक रेड क्रॉस का ब्लड बैंक, स्टैंड अलोन ब्लड बैंक है, जो कलेक्टर इंदौर के कंट्रोल में रहता है। उसमें भी एक प्लाज्मा की एक मशीन थी जो कंपोनेंटिंग करती है, पर वो प्लाज्मा का उपयोग कर सकती है, उसका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर सकती है। उसमें प्रयास किया और वो मशीन को भी अनुमति प्राप्त हो गई है परसों। तो एक और हमारा प्लाज्मा डोनेशन की एक जगह जो हमारा हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक है, उसमें हो जाएगी। और ये जो रेट है ये सिर्फ इंदौर सिटी के प्राइवेट के लिए नहीं, ये पूरे संभाग, पूरे डिवीजन के 8 जिले के लिए हम तय कर रहे हैं। सब कुछ इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें जब हम किसी व्यक्ति का चयन करते हैं, उसके एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, उसका HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड काउंट, सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसका एड्स का टेस्ट भी होता है। ये सारे टेस्ट करने के पश्चात उसका जब पाते हैं कि एक क्वांटिटिव वैल्यू जो अलग अलग किट की अलग अलग है, जैसे 10 से ऊपर है तभी उसका एंटीबॉडी लेंगे प्रभावी होगा। ये सारे टेस्ट के भी लगभग 1-1.5 हज़ार रुपये के टेस्ट होते हैं, ये भी इसी में इंक्लूड है। तो देयर विल बी नो सेपरेट कॉस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।